हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉम्प्ट स्टडी ऑफिशियल में। आज मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, जो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल ग्रुप डी के पद पर सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल शुरू से अंत तक आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ग्रुप डी के बेनिफिट हैं। पहला तो रेलवे ग्रुप डी के बेनिफिट क्या क्या हैं और शुरू से अंत तक तैयारी कैसे करना है, ठीक है। पूरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आपको ये बता दूँ कि आपको अभी क्या करना है। फिलहाल के लिए आपको फॉर्म जो आया है 32,000 प्लस फॉर्म आया है जो ग्रुप डी का, वो आपको फिलअप करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक है। और इस वीडियो में जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे एराइज करूँगा, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे कि आपने पहले फॉर्म भरना है बहुत ही अच्छे तरीके से। फॉर्म आप भर दिए, उसके बाद आपका होगा सीबीटी एग्ज़ाम। तो पहले ही आपको यूट्यूब पर सर्च नहीं करना है कि भाई कितना कटअप जाएगा, इसका कितना कटअप जाएगा, इस जोन का कितना कटअप जाएगा, ये आपको सर्च नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिए कि 80 से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। ये आपको टारगेट रहना चाहिए कि 80 नंबर से ज़्यादा आपको लाना है नंबर, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि मैथ का 25 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का आता है 30 क्वेश्चन आता है, और साइंस का आता है 25 क्वेश्चन, और जीके करंट अफेयर मिला करके 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके ये सब कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सारा डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं पहले कि फॉर्म भरने के बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। कैसे कैसे होगा बता दिए। उसके बाद 80 प्लस नंबर का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद आपका होता है दौड़। दौड़ होता है आपका 1 किलोमीटर का, जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना पड़ता है। और उसके बाद आपका 100 मीटर जाना पड़ता है पैदल, वो आपको 35 केजी का बोरी रख करके वो जाना पड़ता है, ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद आपका बनता है मेडिकल, और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ से आपका फिर हो जाता है पोस्टिंग दे दिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर पूरा 14 पोस्ट में देखा जाए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम होता है, उसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिलेक्टेड हूँ असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में। तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में जो काम होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है रेलवे प्लेटफॉर्म, उस पर जितना भी लाइट होता है, फैन होता है, ठीक है, एस्केलेटर होता है, ये सबको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर ख़राब हुआ तो वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवे क्वार्टर जितना रहेगा वो सब में अगर कुछ फॉल्ट होता है, यानी कि लाइट, फैन, ये सब में कोई फॉल्ट होता है तो उसको वहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जितना भी प्लेटफॉर्म पर जितना भी ऑफिस रहता है, जैसे सिग्नल ऑफिस हो गया, या फिर आपका स्टेशन मास्टर का ऑफिस हो गया, आरपीएफ का ऑफिस हो गया, ये सब ऑफिस में जितना भी इक्विपमेंट रहेगा आपका, लाइट, एलईडी, ठीक है, ये फैन, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना रहेगा वो सबका आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ एक टेक्नीशियन रहेगा, और वो जो है आपको जो जो बोलेगा वो करना है। सिंपल सा असिस्टेंट के रूप में आप रहिएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा बात हुआ कि काम क्या रहता है। उसके बाद आपका सैलरी आएगा, ठीक है। तो सैलरी जो आएगा मेरा अभी जो है वो अभी जनवरी का जो सैलरी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जनवरी का सैलरी स्लिप जो आएगा वो आपको दिखाऊंगा। ऐसे मेरा 32,000 प्लस कट छट के आ जाता है। 32,000, कभी 36,000 ऐसे करके मेरा आते रहता है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर 8th पे कमीशन आ जाएगा तो आपका सैलरी 45,000 से 50,000 के बीच में आते रहेगा, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अलावेंस क्या क्या मिलता है। तो ऐसे तो अलावेंस जो है बहुत सारा मिलता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है HRA मिलता है, यानी हाउस रेंट अलावेंस मिलता है, ये मेन है, जो कि अभी फिलहाल के लिए 10%, 20% और 30% है। मतलब एक सिटी में आपका 30%, वाई सिटी में आपका जो है 20%, और जेड सिटी में 10% मिलता है बेसिक का, ठीक है। बेसिक का हम लोग कितना है 18,000 रुपया बेसिक है अभी फिलहाल के लिए। 8th पे कमीशन आने के बाद जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए कि आपका जो है सैलरी कितना बनने वाला है। मतलब मान के चलिए कि अभी जो अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है 30 से 40 के बीच में रहेगा, और अगर 8th पे कमीशन आ गया तो 45 से 50 के बीच में रहेगा आपका सैलरी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या करना है। अलावेंस क्या क्या मिलता है आपको बता दिए कि HRA मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस, और उसके बाद टीए मिलता है एक
ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है कि आप जो है घर से जितना दूर ट्रेवल करने गए हैं, ठीक है, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ड्यूटी के बाद आपको जहाँ पे भेजा गया है ड्यूटी से, वो होता है हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग देता है और ट्रेवलिंग अलाउंस अलग देता है। तो अलाउंस और भी बहुत सारा मिलता है हम लोग को, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस सब मिलता है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का नहीं है फिलहाल। उसके बाद आपको अगर जॉब लगा है तो ध्यान ये रखना है कि फैमिली मेंबर जो है उसको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो असल मायने में पहले जो होता था वो माता पिता को फैमिली मेंबर माना जाता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ये सबको फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका और आपकी वाइफ का और आपके बाल बच्चा का क्या होगा, उन्हीं को फैमिली माना जाएगा। आपके माता पिता को फैमिली नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फैमिली में आप समझ गए कि फैमिली में कौन कौन रहेगा, आप रहेंगे, आपका वाइफ है तो रहेगा, और नहीं तो आप सिंगल फैमिली अकेला रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि फैमिली का बेनिफिट क्या होगा। उसके बाद आपका है कि ट्रेन में क्या कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहता है कि ट्रेन में आप क्या कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं अगर ग्रुप डी में जॉब लग गया तो नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको जो है एक पास देता है, ठीक है, और एक देता है पीटीयू। देखिए पास जो होता है, पास का मतलब आपको फ्री में आपको ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन आपको सीट बुक करना होगा, ठीक है, सीट बुक करना होगा। उसके लिए आपको ग्रुप डी में जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको जो है एक पास देगा, एक पास वो कि थर्ड एसी का देगा। तो थर्ड एसी में आप जो है वो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी आप ट्रेवल करना चाहें। थर्ड एसी में एक पास, एक पास का मतलब आने और जाने के लिए हमारा एक पास पूरा पूरी रहेगा, वो फ्री रहता है, वो 1 साल तक चलेगा, ठीक है। और आपको 4 पीटीयू देता है, 4 सेट पीटीयू। 4 सेट मतलब समझ रहे हैं, एक सेट मतलब आने और जाने का एक सेट हुआ, उस तरीक़े से 4 सेट देता है हमारा पीटीयू, ठीक है। तो पीटीयू में क्या होता है कि 1/3 हमारा लगता है पैसा। जैसे कि यहाँ से मुंबई अगर जाना है आपको तो हमारा 3000 रुपया जो है वो स्लीपर का हमारा रेट है, ठीक है। तो हमारा लगेगा 1000 रुपया लगेगा, ठीक है, 1/3 हमारा लगेगा। तो 4 हमारा पीटीयू देता है, यानी कि 1/3 यूज करने के लिए, और वो भी स्लीपर में, ध्यान रखिएगा, स्लीपर में 4 पीटीयू देता है। और आपका एक पास देता है कहाँ के लिए, वो थर्ड एसी के लिए, जो कि फ्री रहता है। तो ये हो गया आपका ये। और उसके बाद आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आपकी जिम्मेवारी रहेगी, और टीटी अगर मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। ये इलीगल होता है कि आप कहीं भी घूम नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है कि रेलवे जो है आपके फैमिली मेंबर को, ठीक है, क्या क्या आपका ये मान के चलिए हॉस्पिटल क्या सुविधा क्या क्या देता है। तो देखिए हॉस्पिटल के लिए हम लोग को बनता है एक हमारा उम्मीद कार्ड बनता है, ठीक है। उम्मीद कार्ड बनेगा, और उम्मीद कार्ड आप दिखा करके आपका जो भी रेलवे का हॉस्पिटल होगा उसमें आप इलाज फ्री में करवा सकते हैं। वो भी फैमिली मेंबर समझ के, आप, आपकी वाइफ और आपके बाल बच्चे का यहाँ पे उम्मीद कार्ड में यहाँ पे नाम रहेगा, और वहाँ से आप आराम से इलाज करवा सकते हैं। तो ये हो गया कि उम्मीद कार्ड आपको रेलवे द्वारा जो है रेलवे हॉस्पिटल में फैसिलिटी दिया जाता है, ठीक है। आगे हमारा ये क्वेश्चन बहुत सारा लोग रखता है कि नाइट ड्यूटी रहता है या नहीं, ठीक है। देखिए नाइट ड्यूटी बहुत सारे जॉब में रहता है और बहुत सारे में नहीं रहता। जैसे मेरा जो है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, जिसमें नाइट ड्यूटी नहीं रहता, ठीक है। हम लोग का डे में ड्यूटी करना रहता, नाइट में ड्यूटी नहीं रहता, ठीक है। बाकी सबका जो जो अलग अलग रहेगा उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। किसी का शिफ्टिंग रहता है, मतलब नाइट में भी रहेगा, और कभी कभी दोपहर में रहेगा, और कभी कभी सुबह में रहेगा, इवनिंग में, मॉर्निंग में और नाइट में, तीनों में रह सकता है। लेकिन मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में, यानी कि हमारा नॉर्मल ड्यूटी रहता है 9 to 5 या फिर 12 से 8 तक, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है कि पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं। हाँ, पढ़ने का टाइम बहुत मिलता है, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें, आगे और भी पढ़ना चाहें, ग्रुप डी से बाहर निकलना चाहें, तो पढ़ने का जो है बहुत सारा टाइम मिलता है, ठीक है। जैसे मेरा ही देख लीजिए कि मेरा जब रिपोर्ट आता है तो हम लोग को जाना पड़ता है, रिपोर्ट अगर नहीं आ रहा तो हम लोग आराम से बैठे रह सकते हैं, ठीक है, उस समय हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन रहता है कि आपका जो है प्रमोशन कैसे होता है। देखिए प्रमोशन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताते हैं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के तौर पर जो है सिलेक्ट हुए हैं तो आपका प्रमोशन यानी टेक्नीशियन 3 बनने में आपका जो है मिनिमम 6 साल 5 साल लग जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बनने में 2-2.5 साल लगेगा, यानी 2 साल में बन जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन 3 से 2 बने, 2 से फिर 1 बनिएगा और 1 से फिर आप बनिएगा MCM, और MCM के बाद आप बनिएगा एग्जाम दे करके जेई बनिएगा, ठीक है। और जेई के बाद आप SSC, इस तरीक़े से चलते रहता है प्रमोशन, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि आपको जो है दूसरा एग्ज़ाम दे करके निकालना है, ठीक है। इसके भरोसे, प्रमोशन के भरोसे नहीं रहना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसको भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है LDC होता है और एक GDC होता है, ठीक है। LDC वो होता है जिसमें आपको क्या करना है कि आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वही डिपार्टमेंट लोग भर सकता है, ठीक है, LDC में। और GDC में जो है वो पूरा ईस्टर्न रेलवे, जैसे हम लोग ईस्टर्न रेलवे के हैं तो ईस्टर्न रेलवे का पूरा भर सकता है, ये होता है हमारा GDC। और LDC में आपका ही डिपार्टमेंट का भरेगा, ठीक है। और GDC में कोई भी डिपार्टमेंट भर सकता है। तो ये दोनों एग्जाम से आप डिपार्टमेंटली आप जो है उसको एग्ज़ाम क्रैक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग ग्रुप डी में जॉब करते हुए क्या आगे पढ़ाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके का पढ़ाई होता है, ठीक है। एक होता है हमारा डिस्टेंस से पढ़ाई होता है। डिस्टेंस से मतलब कि आपका जो है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप 10 पढ़ें, 12th पढ़ लिए हैं लेकिन ग्रेजुएशन आप नहीं किए हैं, तो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। जैसे इग्नू हमारे तरफ फेमस है, तो इग्नू से आप कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डिस्टेंस से, मतलब आप जो है उसमें ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दीजिएगा और घर में आप पढ़िएगा, ये हो गया डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ पे हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन हमको पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा हमको करना है, तो जब डिप्लोमा करने की बात आ गया तो वो डिस्टेंस से आप नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस से आप नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे कीजिएगा, उसको रेगुलर में कैसे कीजिएगा? रेगुलर में आप तभी कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे, जैसे कलकत्ता में हम लोग का जो है यहाँ पे वो नाइट कॉलेज रहता है, ठीक है। मतलब आप दिन में काम कीजिए और रात में वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम दे करके आप यहाँ पे रेगुलर में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, NOC इसके लिए ज़रूरी है DPO को देना, ठीक है। तो आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका ये आता है कि कोई भी स्टाफ जो है करते हुए आपका जो है पढ़ाई कर सकता है। और उसके बाद आपको जो है, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कहीं से कोर्स नहीं खरीदा था, ठीक है। मेरा जो है 79 नंबर था ग्रुप डी में, ठीक है, 79 नंबर। और हम लोगों को जो ईस्टर्न रेलवे जो है उसका कटअप जो गया था वो क्या था, हमारा 75.6 गया था कटअप, फाइनल कटअप, ठीक है। तो कटअप अच्छा खासा जाएगा, इसलिए आप 80+ टारगेट रखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने तैयारी कहाँ कहाँ से किया था। देखिए पहले तो आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि टोटल जो है आपका 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें टोटल 99 सेट है, ठीक है। 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 99 सेट हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक सेट को आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। आप चाहे टेस्ट लगाने का अगर प्रयास कीजिएगा तो टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइए। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उससे आप टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। उससे आपको पूरा 99 सेट का टेस्ट लगा लीजिए पहला। लेकिन टेस्ट लगाते समय आपको क्या करना है कि एनालाइज उसको करना है। एनालाइज अगर नहीं कीजिएगा तब आपका कुछ होने वाला नहीं, नंबर नहीं बढ़ेगा उससे। अगर आप एनालाइज उसको करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, और जो नहीं बन रहा है आप पता कीजिए कि क्यों नहीं बन रहा। अगर आपको ये पता चल गया कि क्यों नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके या कोई बुक से आप उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगला दिन यानी नेक्स्ट डे आपको वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए कि मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आप जो है खुद से तैयारी नहीं कर सकते तो मैथ कहाँ से पढ़ना है। देखिए मैथ जो, अगर मैं कहूँ, वैसे तो मैं अपने से पढ़ाऊँ, लेकिन मैथ अगर पढ़ना है कहीं से आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी टीचर आके बोल दे कि मेरा मैथ जो है वो हार्ड है, मेरा मैथ जो है कोई नहीं बना पाता है, ये सब भरोसे मत रहिए। सिंपल सा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2018 में जो एग्जाम हुआ और 2022 में जो एग्जाम हुआ, और उसके बाद NTPC का जो 2021 में एग्जाम हुआ था, ये तीनों को आप कर लीजिएगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको मैथ करना ही है तो आप साहिल सर से कर लीजिए।
आपको रीजनिंग करना है तो रीजनिंग में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, मैथ रीजनिंग साइंस सब अच्छा है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग आपको नोट्स मेरा तैयार है, उसको हम करवा सकते हैं बहुत ही जल्दी में, ठीक है। उसके बाद साइंस अगर करना है आपको तो स्टडी ट्यूब एक चैनल है, स्टडी ट्यूब, ठीक है। स्टडी ट्यूब एजुकेशन एक चैनल है, उससे आप साइंस कर लीजिए, भटकिए मत इधर उधर, ठीक है। ये तीनों आप कर लीजिए। और आप जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी स्पेशल, ये टेलीग्राम का नाम है। उसमें जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी आपका जो है डाउट है वो सब मैं दूर करता हूँ, और उसके बाद जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मन में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन ग्रुप डी से रिलेटेड अभी फिलहाल के लिए, तो आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।